अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन के रिलेटेड ही। हमारा जो पहला सब टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूरिन। सो पहली प्रॉपर्टी जो यूरिन की है दैट इज़ द कलर ऑफ यूरिन, इट इज़ येलो। इट डिपेंड्स कि आप कितना वाटर इनटेक लेते हैं, बट जनरली इट इज़ येलो इन कलर। एंड येलोविश टिंट जो इस यूरिन में होता है इट कम्स फ्रॉम अ पिगमेंट दैट वी कॉल एज यूरोक्रोम। And in a day, a normal human being passes out 1 to 1.5 liters of urine. pH कितना होता है इसका? pH of the urine is 5 to 8. एंड इसकी जो स्मेल होती है इट्स abnormal टिंजी स्मेल, अमोनिया लाइक स्मेल इसमें होती है, बिकॉज इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज़ द जो इसका नाइट्रोजनस वेस्ट है दैट इज़ द मतलब वो इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया है। सो इट हैज़ अमोनिया लाइक स्मेल। नाउ अब आ जाते हैं एबनॉर्मल कंडीशंस पे। एबनॉर्मल कंडीशंस में दो कंडीशंस हो जाती है, एक तो जिसको कहते हैं हेमाटोयूरिया दैट इज़ ग्लाइको, एंड सेकंड वन इज़ ग्लाइकोसूरिया। ही मीन्स ब्लड, यानी कि जब यूरिन में ब्लड सेल्स पास होती हैं दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हेमाटोयूरिया। एंड ग्लाइको हियर मीन्स शुगर, सो शुगर इज पास्ड इन यूरिन। हेमाटोयूरिया इज ड्यू टू द इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, सो इसकी वजह से हेमाटोयूरिया कंडीशन हो जाती है। और ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, ये बिकॉज ये डायबिटिक पेशेंट्स में होता है, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके जो ब्लड में होता है दैट दे हैव द हाई शुगर लेवल इन देयर ब्लड। Another subtopic is osmoregulation in humans. There, the term also it means water and salt. So, osmoregulation is the regulation of concentration of water and salt in the body, and it takes place in the distal convoluted tubule. That there comes another important subtopic, that is the artificial kidney. Artificial kidney या इसको आप हेमोडायलिसिस भी बोल सकते हैं, या डायलिसिस मशीन पे जब एक पेशेंट को डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर एक ह्यूमन की एक किडनी ख़राब हो जाती है तो दूसरी किडनी वो फंक्शंस प्रॉपरली कर लेती है दोनों किडनीज़ का, लेकिन जब दोनों किडनीज़ फेल हो जाती है देन अ पेशेंट ही गोज़ इनटू अ प्रोसेस कॉल्ड डायलिसिस। व्हाट हैपन्स हियर, बेसिकली जो पेशेंट होता है जिसकी दोनों किडनीज़ ख़राब होती है उससे उसका ब्लड जो है इट इज़ टेकन आउट फ्रॉम द मेन आर्टरी, और उसके बाद उसको एक एंटी कोगुलेंट के साथ मिलाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड हेपेरिन, ताकि जो ब्लड है वो कोगुलेट ना हो जाए। उसके बाद इसको एक एपेरेटस में पंप किया जाता है दैट वी कॉल एज अ डायलिसिस मशीन और आर्टिफिशियल किडनी। इस आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है कि ये जो ब्लड मेन आर्टरी से निकाला जाता है इसमें बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट्स होते हैं, जैसे कि यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रेटिनिन होता है। ये सब डिफ्यूज़ आउट किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आर्टिफिशियल किडनी में जो होता है यहाँ पर जो ब्लड है इसको प्यूरिफाई किया जाता है। इससे सारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट्स है दे आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। उसके बाद जो ब्लड आर्टिफिशियल किडनी में आ जाते हैं, यानी कि डायलिसिस मशीन में जो होता है वो प्योर ब्लड होता है, एंड उसके बाद ये पेशेंट की बॉडी में वापस रिटर्न किया जाता है थ्रू अ वीन। ओके, देन देयर इज़ रेगुलेशन ऑफ यूरिन। क्या होता है कि अगर जो अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन में ज़्यादा हो जाए तो एक मैसेज फॉरवर्ड की जाती है दिमाग में, जो होता है ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड एक होता है, तो वहाँ पर मैसेज फॉरवर्ड की जाती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ये एक हार्मोन को सिक्रीट करता है। दैट हार्मोन इज़ कॉल्ड एज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन क्या करता है, ये वॉल्स ऑफ जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इनको मोर परमिएबल बना देता है फॉर वाटर, सो दैट द प्रोसेस ऑफ यहाँ पर ही जो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस होती है वो अंजाम आती है। मतलब कि ऑस्मो रेगुलेशन मैंने आपको पहले भी कहा कि इट्स अ रेगुलेशन ऑफ द वाटर एंड इम्पॉर्टेंट आयोनिक कंटेंट्स इन द यूरिन। सो osmoregulation जो process है it takes place in the distal convoluted tubule through a hormone that we call as vasopressin or antidiuretic hormone. Okay,
डायरेटिक्स क्या होते हैं? एक्चुअली वो फ्लूइड जो कंटेंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं, उनको हम डायरेटिक्स कहते हैं। जैसे कि जनरली हम जब टी लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं, तो जो हमारे जो यूरिन फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी में, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। इस चैप्टर का एक लास्ट सब टॉपिक भी है, दैट इज़ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। वो आपके लिए असाइनमेंट है, एंड दैट्स ऑल। इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस में इतना ही था। सो थैंक गॉड कि हमने आज के चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे। शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।